Welcome back to Binary Search Playlist. In this, we are solving all the binary search patterns that are possible. ठीक है, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल पैटर्न्स हैं उन सबको यहाँ पे कवर अप करने वाले बाइनरी सर्च के. टिल नाउ लाइक this playlist is comes under Starburst DSA sheet. इसमें हमने यहाँ पे टोटल 98 प्रॉब्लम टिल नाउ सॉल्व कर ली है. एंड हमारी जो करंट वीडियोस हम जो सॉल्व कर रहे हैं करंट प्रॉब्लम्स वो हमारी बाइनरी सर्च पे अप्लाइड है. एंड बाइनरी सर्च की सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे शो कर रही होंगी. लाइक डेडिकेटेडली प्लेलिस्ट उसके लिए बनी हुई है. सिक्वेशन प्लेलिस्ट को हमने यहाँ पे बना रखा हुआ है और लाइक वन बाय वन आपको वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे. इन सारी वीडियोस का आपको इजीली वॉच आउट कर सकते हैं. सारे कॉन्सेप्ट को इजीली कवर अप कर सकते हैं. हर एक प्रॉब्लम के साथ एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा होगा. टिल नाउ वी आर वर्किंग ऑन द लाइक बाइनरी सर्च और आंसर्स. ठीक है, 3 स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी स्टार्टिंग की. एंड 4th स्टेप का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था. पार्ट 2 में हमें बाइनरी सर्च और आंसर्स में हम यहाँ पे बात कर रहे थे. हमने अभी तक इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, टोटल 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच इज एग्रेसिव काउस. तो इस प्रॉब्लम पे टिक मार्क करते हैं. इसकी 2 डिफरेंट लिंक्स हमारे पास में होगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं. विच इज वन फॉर एग्रेसिव काउस लाइक गीस फॉर गीस की लिंक होगी. सेकंड लिंक हमारे पास में लीड कोड की होगी. हम इस प्रॉब्लम को एंटायरली समझने वाले एक प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या और कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आइडियोलॉजी क्या है, इसके आपको डिफरेंट सोल्यूशन मिल रहे होंगे. तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना है. लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो विदाउट हैविंग प्रायर नॉलेज. मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपने कभी सॉल्व नहीं किया तो आप उसके इंट्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हो, उस बारे में भी हम लास्ट में बात कर रहे होंगे. अभी बात करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में. एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या एंड कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास कुछ इनपुट्स होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होगा, यहाँ पे स्टॉल्स होंगे कुछ. एंड यहाँ पे आपके पास में के की कुछ वैल्यू होगी. के मतलब होता है नंबर ऑफ काउ. यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए नंबर ऑफ काउ है के. एंड आपको करना क्या है, आपको लेना है मैक्सिमम. आपका आउटपुट क्या होगा, मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी 2 काउस. इसका मतलब क्या है, पहले तो आप समझ लो कि प्रॉब्लम है क्या. एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है मेरे पास में, के इक्वल 3 है. मतलब सम हाउ मुझे क्या करना है, 3 काउ को यहाँ पे प्लेस करना है इन किसी भी पोजीशंस पे. ये डिफरेंट पोजीशंस हमारे पास में है. इन पोजीशंस पे हमको क्या करना है, इस काउ को प्लेस करना है. 3 डिफरेंट काउ को प्लेस करना है हमको. ठीक है, अब 3 काउ को प्लेस करना है. हमको वो बताना है कि उन काउ के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो सपोज हम यहाँ पे मान के चलते C1 मैंने यहाँ पे पास किया. ठीक है, C2 मेरे पास में यहाँ पे है एंड C3 मेरे पास यहाँ पे है. टोटल 3 हमारे पास में काउ थी, तीनों को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया. नाउ लेट्स चेक द डिफरेंस. तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो C1 एंड C2 के बीच में मेरे पास डिफरेंस कितना है, C1 एंड C2 के पास मेरे पास डिफरेंस है 1 एंड C2 एंड C3 के पास मेरा डिफरेंस है कितना 2. तो मुझे क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी 2 काउस. मिनिमम डिस्टेंस निकालने में से मिनिमम क्या है हमारे पास में 1 है. इस केस में मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस कितना है 1 है. सो जो मेरा मिनिमम डिस्टेंस है इट शुड बी मैक्सिमम, इट शुड बी मैक्सिमम. तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम फाइंड आउट हो रहा है, मे बी दिस इज द मैक्सिमम. पर हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग केस लेके देखने पड़ेंगे. अब हम अलग अलग केस कैसे लेके देख सकते हैं उनके ऊपर बात करते हैं. देखो अभी यहाँ पे मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कर रहा हूँ. कैसे मैं आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे सिखा सकता हूँ. लाइक मैंने C1 को यहाँ पे ले लिया. सपोज मैं एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा लॉजिकली बात करते हैं. कैसे लॉजिकली बात करते हैं, देखो मुझे कितनी काउ प्लेस करनी है ये मैं भूल जाता हूँ अभी. ठीक है, अभी के लिए फोकस करते थे कितनी काउ प्लेस करनी है. हम ये फोकस करते हैं कि हमको काउ प्लेस करनी है. ठीक है, अब मान के चलते कि मिनिमम डिस्टेंस 1 होनी चाहिए. ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस 1 होनी चाहिए तो हम काउ को प्लेस कर पाएंगे. C1 हमेशा स्टार्टिंग पे प्लेस रहेगी. C2 कहाँ प्लेस करूंगा, जब मेरी मिनिमम डिस्टेंस इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, that should be greater than equal which 1 के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं. तो C1 C2 अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, करंट एलिमेंट माइनस द लास्ट इंडेक्स, लास्ट वैल्यू जहाँ पे हमारी लास्ट वाली काउ प्लेस है उसको माइनस करेंगे. तो हमारे पास में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी विच इज आवर डिस्टेंस. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ रही है 1 आ रही है. मतलब मैं C2 को यहाँ पे पास कर सकता हूँ. मतलब यहाँ पे C2 को यहाँ पे मैं लॉक कर सकता हूँ कि आप यहाँ पे एक उसको ये पोजीशन में असाइन कर सकता हूँ. ठीक है, C2 को मैंने पोजीशन असाइन कर दी. देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर C3. अब C3 मुझे पास करना है, मैं आगे आया, यहाँ पे डिस्टेंस देखा 2 हो रहा है तो यहाँ पे C3 में पास कर सकता हूँ. तो ये किसके लिए हो गया, जब मिनिमम डिस्टेंस 1 है. अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस को बाय 1 इंक्रीज कर दूँ, अगर मिनिमम डिस्टेंस 2 हो जाए विच इज ग्रेटर देन इक्वल द करंट डिस्टेंस. ठीक है, तो मेरा C1 तो यहीं पे पास जाएगा मुझे पता है. अब C2 की बात करता हूँ, उनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 है. और इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 2. तो क्या ग्रेटर देन इक्वल 2 है, नहीं, ये तो लेस देन इक्वल 2 है. ठीक है, तो ये लेस देन है हमारा. ठीक है, तो लेस देन वाली वैल्यू नहीं लेनी है. यहाँ पे आके देखता हूँ 4 - 1 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल 2 जो हम लेके चल रहे हैं. तो C2 कहाँ पे प्लेस होगा, C2 यहाँ पे प्लेस होगा. अब C3 की बात करेंगे, 4 पर मैं हूँ तो 4 से 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में, 4 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन इक्वल 2. तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, C3 को यहाँ पे प्लेस कर देंगे. C3 मेरा यहाँ पे प्लेस होगा. तो मेरे तीनों काउ मेरी प्लेस हो चुकी हैं. एंड अब यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा डिस्टेंस तो यहाँ पे देखो इनकी डिस्टेंस कितनी आ रही है भाई, यहाँ पे मेरे पास में आ रही 3 आ रही है.
इनकी डिस्टेंस कितनी आ रही है, 4 आ रही है। फिर यू कैन सी दैट कि इस वाले केस में हमारे पास में मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ रही थी, इस वाले में 1 आ रही थी, इस वाले में मेरे पास में कितनी आ रही है, इस वाले में मेरे पास में कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है, विच इज मैक्सिमम, विच इज मैक्सिमम। अभी देखो तो मैक्सिमम क्या है, 3 आया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मेरा C1 यहीं पे है, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया, 3 से इसको क्या कर दिया मैंने, सॉरी 2 से इसको कर दिया मैंने 3। अब मिनिमम डिस्टेंस मुझे 3 लेके चलना है, मिनिमम डिस्टेंस मुझे 3 लेके चलना है। तो C1 तो यहाँ पे फिक्स है। अब इसमें देखूंगा तो 1 का डिफरेंस है, इसमें देखूंगा तो 3 का डिफरेंस, मतलब C2 अभी भी यहाँ पे प्लेस हो सकता है, C2 यहाँ पे प्लेस हो सकता है, C3 यहाँ पे प्लेस हो सकता है, ऑब्वियस सी बात हो सकता है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 4 है। तो अगेन सेम चीज बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब नीचे मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को, पहले मैंने 1 माना था, फिर मैंने 2 माना, फिर मैंने 3 माना, 3 के लिए 3 आ रहा है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 4 के लिए चेक करते हैं, 4 के लिए चेक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे भी सेम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। अब मैं वापस बात करूंगा, मुझे पता है कि मुझे C को कहाँ से स्टार्ट करना है। मेरा जो C1 है ऑलवेज एट द फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट कर लिया। सपोज मैं ये मान के चल रहा हूँ मैंने इसको शॉर्ट कर लिया, यहाँ पे शॉर्टेड दिया हुआ है, बट हर केस में शॉर्टेड नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा इनिशियली। स्टार्टिंग में हम इसको शॉर्ट करेंगे, उसके बाद में सेम चीज परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मिनिमम पे मैंने C1 को यहाँ पे रख लिया। अब बात करूंगा डिस्टेंस मुझे कितनी चाहिए, 4 चाहिए, मिनिमम 4 चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आ रही थी, यहाँ पे 3 आ रही थी। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आ रही है, 7 आ रही है, मतलब यहाँ पे मैं प्लेस कर सकता हूँ। तो मेरा C2 यहाँ पे प्लेस होगा बॉस, C2 यहाँ पे प्लेस होगा। अब यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस कितना है, 1 है, कितना 1 है, 1 है डिफरेंस, ठीक है। मुझे चाहिए कितना, मिनिमम तो 4 चाहिए भाई, 4 से ज्यादा हो या बराबर हो, 4 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कम आ रहा है, मतलब मैं C3 को प्लेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। आई कांट प्लेस C3, मैं C3 को कोई पोजीशन नहीं दे पा रहा हूँ, बस यही पे स्टॉप हो जाना है। यही हमारी स्टॉपिंग कंडीशन है। जब हम इसको प्लेस नहीं दे पा रहे तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, एंड वी विल से कि इसमें से जो करंट मेरा जो वैल्यू है 4, इसमें से -1 करोगे तो यू गॉट द मैक्सिमम ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। आपको आपका एक्चुअल आउटपुट मिल जाएगा विच इज 3, विच इज 3। तो 3 इज मेरा एक्चुअल आउटपुट, जो मेरा करंट में मेरा इंडेक्स पे आ रहा था, पिछले वाले इंडेक्स पे जो मेरे पास वैल्यू थी वो। तो मेरे पास आउटपुट कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्या समझा, लीनियर सर्च और ब्रूट फोर्स अप्रोच को हमने समझा कि कैसे हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके कोडिंग वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसको रिमूव कर देते, लॉजिक हमको समझ में आ चुका है कि कैसे हमने इस पर इंटायरली वर्क किया। अब बात करेंगे इसके कोड वाले पार्ट की। सो लेट मी डू वन थिंग, आप इसको अभी कांस्टेंट रखें, ठीक है। सो अब इसके कोड की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। कोड की बात करूंगा तो कोड क्या सिंपल होने वाला है। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंटायर ट्रैवर्स करना पड़ेगा पहले, ठीक है। पहले तो मैं ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रेंज क्या होगी, एट मैक्स रेंज मेरी क्या हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है। ये तो हम डिस्कस कर लेंगे, हमारा लूप वगैरह क्या लगेगा, कैसे हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। बट यू कैन सी दैट हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक लेके जा सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ तक लेके जा सकते हो, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। वी नो वन थिंग दैट मैक्सिमम डिस्टेंस मेरा कितना हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो आप ये देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वही मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी हो सकती है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, 1 to 9। तो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है ये कब तक चलेगा, 1 to 9 तक चल सकता है, लाइक 9 - 1 मतलब 8 तक चल सकता है। इस केस में 8 तक चल सकता है, मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज माई रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज माई रेंज। मैं स्टार्ट कहाँ से करो, 1 से करो। हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर दिस केस वी आर कंसिडरिंग 1, तो हम 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब लूप की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि हमारा लूप कैसा क्या होने वाला है। सो यू कैन सी दैट कि i इक्वल 1 से मैंने स्टार्ट किया, एंड मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मैक्स माइनस, ठीक है, मैक्स mx से लिख लेते हैं, मैक्स माइनस मिन तक जा रहा हूँ मैं। ये मेरा इंटायर लूप चल रहा है, एंड मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, इफ मैं चेक कर रहा हूँ, मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा जो करंट वाला पॉसिबल है या नहीं वो चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इफ वी कैन से पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल एक फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा होगा इफ आई इज पॉसिबल और नॉट। इसके बाद में मुझे मेरा एरे भी देना पड़ेगा, मतलब स्टॉल्स भी देना पड़ेगा, स्टॉल्स दे देंगे। एंड मेरा क्या देना पड़ेगा, मुझे एम देना पड़ेगा, एम नहीं, यहाँ पे के है। के क्या है हमारे पास में कि इतनी नंबर ऑफ काउ को हमें प्लेस करना है। एंड मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे कि मैक्स लाइक डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए हर एक काउ के बीच में। तो वो मेरी क्या होगी, आई होगी। मैं यहाँ से इसको रिटर्न कर दूंगा, लाइक उसको भेज दूंगा। अब मेरे पास में क्या होगा, उसका कोई आउटपुट आ रहा होगा। अगर ये पॉसिबल है, ट्रू है ये आउटपुट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये फॉल्स होता है, ठीक है, तो ट्रू है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत करो। एल्स वाली कंडीशन पे आ जाओ सीधे। एल्स में मुझे क्या करना है, यहाँ से रिटर्न करना है i-1। मैंने अभी बताया था आपको, मुझे रिटर्न क्या करना है, i-1 करना है, मतलब प्रीवियस वाली वैल्यू रिटर्न करनी है। अब अगर मैं बात करूँ इस फंक्शन की विच इज पॉसिबल, तो पॉसिबल वाले फंक्शन में हमारे पास में क्या कोड हो रहा होगा। पॉसिबल में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने अभी अब सबको समझाया है ड्राई रन करके कि हम पॉसिबल में क्या करेंगे। तो पॉसिबल वाले फंक्शन की बात करते हैं, एक सेकेंड।
So it should be clearly here and it should be greater. And then okay, let me discuss this. Discuss it. कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ये क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, ठीक है. सो ओके, फॉर i equal 1, सॉरी i equal 0 टू, वी कैन से 0 टू क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, 1 से कैलकुलेट कर लेते हैं ना. यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं डिफरेंट, ठीक है. एक काम करते हैं, फंक्शन की तरह बनाते हैं. सो दिस इज माय फंक्शन विच इज पॉसिबल, ठीक है. पॉसिबल फंक्शन मेरे पास में है. पॉसिबल फंक्शन के अंदर क्या क्या वैल्यूज मेरे पास में आ रही है, स्टॉल्स आ रहा था मेरा, और ठीक है के आ रहा है मेरा एंड आई आ रहा है मेरे पास में, ठीक है. ये वैल्यूज मेरे पास में आ रही है 1 टू, मतलब आई को मैं कहाँ से चला रहा हूँ, मैं सपोज 1 टू n चला रहा हूँ. n क्या है, स्टॉल्स का साइज है. 1 टू n को चला रहा हूँ मैंने, सपोज यहाँ पे मान के चला है कि मेरा स्टार्टिंग वाला वेरिएबल क्या है, मेरा CNT मैंने क्या ले रखा है, CNT ऑफ m इक्वल मैंने 1 ले रखा है. एंड लास्ट काउ कहाँ पे प्लेस किया है मैंने, स्टार्टिंग में मान के चल रहा था कि पहले वाले इंडेक्स पे मैं पास कर रहा हूँ, तो स्टॉल्स ऑफ 0 में यहाँ पे वैल्यू ले लूंगा. स्टॉल्स ऑफ 0 पे मैंने क्या किया है, पहली वाली वैल्यू को प्लेस किया हुआ है. अब मुझे सिंपल करना क्या है, मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ वी कैन से स्टॉल्स ऑफ हमारे स्टॉल्स की कौन सी वैल्यू देखनी है, करंट वाली वैल्यू देखनी है. करंट वाली वैल्यू से मैं माइनस करूंगा लास्ट वाली वैल्यू जहां पे मेरी काउ को मैंने प्लेस किया है. अगर ये ग्रेटर देन इक्वल डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, आई लिया हुआ है, ठीक है. तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल, ओके इसको डिस्टेंस ही लेते हैं करेक्ट वे के लिए, ठीक है. इसको मैं डिस्टेंस कर लेता हूँ. तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि अगर मेरी जो करंट वाली वैल्यू है अभी, वो क्या है, लास्ट वाली काउ को मैंने जहां से प्लेस किया था, तो इन दोनों की डिस्टेंस जो है, वो जो मेरा एक्चुअल डिस्टेंस है उससे ग्रेटर देन इक्वल है. तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, सिंपल, मतलब ये चीज पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, काउंट ऑफ m प्लस कर दूंगा, मतलब एक और काउ में प्लेस कर पा रहा हूँ. एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लास्ट वाली काउ का जो वैल्यू थी उसको अपडेट कर दूंगा, किससे, करंट वाली वैल्यू से. क्या मेरी नई वाली जो काउ है वो मैं कहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, इस वाले इंडेक्स पे, इस वाले पोजीशन पे मैं उसको प्लेस कर रहा हूँ. एंड एट द एंड में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ. क्या रिटर्न कर रहा हूँ, देखो मैं रिटर्न कर रहा हूँ CNT ऑफ m ग्रेटर देन इक्वल k. अगर ये इससे ग्रेटर देन इक्वल k है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा. बेस्ड ऑन दिस रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे हमारा काम हो रहा होगा. तो इंटायरली हमने भी समझा कि ये कोड कैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है. ये कोड कैसे वर्क कर रहा है, ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली. तो इसके कोडिंग पार्ट की बात तो मैंने यहाँ पे कर ली. ये मेरा क्या होगा, दिस इज माई लीनियर सर्च अप्रोच. क्या है, लीनियर सर्च अप्रोच. एक एक एलिमेंट बाय एलिमेंट में यहाँ पे जा रहा हूँ एंड उन चीजों को यहाँ पे चेकआउट कर रहा हूँ. बट अगर मुझे यहाँ पे इसको बाइनरी सर्च में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, आई नो द रेंज. व्हेन आई नो द रेंज, मैं क्या कर सकता हूँ, उसको पॉसिबली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई कर सकता हूँ. अब बात करूंगा मैं बाइनरी सर्च की, हाउ टू अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो कैसे कर सकते हैं हम, देखो चीजें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे पता है कि मेरा लो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ओके. एंड मेरा हाई कहाँ तक जाएगा, हाई इस पर्टिकुलर केस की बात करूंगा तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम तक जाएगा. मैक्सिमम क्या है 9, मिनिमम क्या है 1, तो विच इज 8. तो मेरा 8 तक जा रहा है, मैक्सिमम 8 तक जाऊंगा मैं, ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मिड लेके आऊंगा. मिड कितना हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा. 4 के लिए मैं चेक करूंगा कि 4 के लिए क्या पॉसिबल है, इज दिस पॉसिबल और नॉट. 4 के लिए हमने यहाँ पे चेक किया था, इट इज नॉट पॉसिबल. तो 4 के लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्या उसके आगे वाले नंबर्स के लिए पॉसिबल होगा. अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं 4 की डिस्टेंस पे लोगों को नहीं रख पा रहा हूँ, तो क्या 5 की पे रख पाऊंगा, जब 4 पे ही नहीं रख पा रहा हूँ तो 5 पे क्यों रख पाऊंगा. इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे हाई को करना पड़ेगा लो -1 विच इज 3. मैंने सिंपल इसको 3 कर दिया. देन अगर अगेन मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ मिड को, तो विच इज 2 के लिए पॉसिबल है क्या, तो यहाँ पे मैं देख रहा है 2 के लिए पॉसिबल है, और 2 के लिए पॉसिबल है. तो 2 के लिए पॉसिबल है तो मैं क्या करूंगा, जब पॉसिबल नहीं था तो मैं क्या कर रहा था, हाई को लो -1 कर रहा था. अब पॉसिबल है तो मैं क्या करूंगा, लो को मिड +1 कर दूंगा, विच इज 3. अब दोनों एलिमेंट हाई एंड लो 3 पे आ चुके हैं, तो मिड भी ऑब्वियस सी बात है 3 पे आ ही जाएगा. 3 पे देखूंगा तो मैं 3 पॉसिबल था क्या, हाँ 3 पॉसिबल था. तो अगेन पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन बनी कि पॉसिबल है, तो मैं क्या करूंगा, लो को अगेन इंक्रीज कर दूंगा, विच इज 4. एट द एंड ऑफ दिस वी कैन सी दैट कि हमारा जो हाई है वो करंट इंडेक्स, मतलब जो करेक्ट इंडेक्स है उस पे लाई कर रहा है. इट मीन दैट मुझे लास्ट में रिटर्न क्या करना है, लास्ट में जो रिटर्न वाली बात आती है यहाँ पे मुझे वो क्या करना है, हाई करना है. सिंपल, लास्ट में रिटर्न क्या करना है वो समझ में आ गया. कैसे मैं लूप को अप्लाई कर रहा हूँ बाइनरी सर्च की, वो मुझे समझ में आ गया. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी. इसको ऑप्टिमाइज करना था मुझे, इसको लॉगरिथमिक ऑफ टाइम में लेके आना था, बिकॉज मैं इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता. ये स्टेप तो मुझे फर्दर ऐसी की ऐसी ही अप्लाई करनी पड़ेगी. इसको हम लाइक रिमूव नहीं कर सकते, इसको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते. तो ये तो पॉसिबल है कि हमें यही यूज करना पड़ेगा. इसको हम मिनिमाइज कर सकते थे, तो वो हमने यहाँ पे सोच लिया कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू कोड फॉर दिस. हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो वी फोकस ऑन द प्रॉब्लम, हाउ कैन वी सॉल्व दिस.
तो हमने यहाँ पे उसका इंट्यूशन समझ लिया पूरा। अब हम करेंगे उसका कोड। सो मैं यहाँ पे जीएफजी पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम उसके कोड की बात करते हैं। हमने क्या समझा हुआ है, लो कहाँ से स्टार्ट होगा, बाइनरी सर्च का 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे हाई की बात करूंगा तो मेरा हाई कहाँ पे, लाइक कितना मैक्सिमम जा रहा था हाई मेरा, तो हाई मेरा जा रहा था स्टॉल्स ऑफ n-1 माइनस स्टॉल्स ऑफ 0, ठीक है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही, थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं, स्टॉल्स ऑफ 0। बट वन मोर थिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मेरा स्टॉल्स है वो क्या है, अनशॉर्टेड मेरे पास में, इसको शॉर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट फंक्शन हमारे पास में इनबिल्ट है, उसे शॉर्ट कर लेते हैं, स्टॉल्स डॉट बिगिन दे देंगे यहाँ पे, एंड कॉमा लगा के हम दे देंगे स्टॉल्स डॉट एंड, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट हो चुका है। बट एन मेरे पास में पैरामीटर्स में नहीं है, तो एन को मैं पहले ही यहाँ पे ले लेता हूँ, इंट एन इक्वल स्टॉल्स डॉट साइज कर लेते हैं इसको, स्टॉल्स डॉट साइज। तो मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू भी ले ली। अब मेरे पास में ये चीज़ें आ चुकी है। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, मुझे फाइंड आउट करना है मेरा मिड। तो मिड यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अभी सपोज, एंड वाइल लूप में कैसे लगा, तो मुझे पता है बाइनरी सर्च का लो लेस देन इक्वल हाई। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करना है मिड को। तो मिड इक्वल लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2। ये मुझे पहले से पता है, ठीक है। मैं पहले से अभी तक जितनी प्रॉब्लम करता हुआ आ रहा हूँ बाइनरी सर्च की, मैं सेम लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ मिड को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे कंडीशन मुझे लगानी है, पॉसिबल एम, सॉरी यहाँ पे के दिया है, ये पॉसिबल के में फंक्शन का नाम रखने वाला हूँ। उसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा मैं स्टॉल्स एरे, एंड देन मैं वहाँ पे क्या यूज करने वाला था, मेरा के यूज कर रहा था मैं, एंड मैं यहाँ पे मिड का भी मुझे यहाँ पे यूज आने वाला है। तो मैंने तीनों चीज़ों को यहाँ पे ले लिया। देन अगर ये ट्रू होता है, ट्रू वाली कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, ट्रू वाली कंडीशन में हम कर रहे थे लो इक्वल मिड प्लस 1, एंड फॉल्स वाली कंडीशन में हमें क्या करना है, फॉल्स वाली कंडीशन में हमें करना है हाई इक्वल मिड माइनस 1। वी नो दैट, हमने अभी इस चीज को डिस्कस किया, हमने इसी चीज को अभी समझा इंटायरली कि क्या चीज है, हमें भाई कौन सा पार्ट कब ट्रिम डाउन करना है, ट्रिम डाउन करने के लिए कंडीशन क्या है, मुझे कब राइट सर्च स्पेस में राइट में सर्च करना है, कब मुझे लेफ्ट में सर्च करना है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे डेडिकेटेडली बात की थी, वो हमने यहाँ पे कर दिया है। एट द एंड मुझे रिटर्न क्या करना है, हाई रिटर्न करना है, वो भी हमने समझ लिया क्यों मुझे हाई रिटर्न करना है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉसिबल के फंक्शन की। तो ये मैंने आपको सूडो कोड लिख के बताया था, अब इसका हम फाइनल कोड यहाँ पे लिख देते हैं। सो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। एंड ये वैल्यू किस टाइप रिटर्न कर रहा होगा, बुलियन टाइप के, तो बुल इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा। देन फंक्शन की जो मैंने डेफिनेशन कॉपी की इसको पेस्ट कर देते हैं। देन कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। पहले इनका जो डेटा टाइप है पैरामीटर्स का, उनको स्पेसिफाई करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा वेक्टर ऑफ इंट रहेगा, बाय एड्रेस हम इसको ले रहे होंगे, ठीक है। एंड देन इंट ऑफ के रहेगा हमारे पास में, एंड इंट ऑफ मिड रहेगा, बट मिड का नाम हम यहाँ पे डिस्टेंस रख रहे होंगे क्योंकि ये बेटर रहेगा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने कौन कौन से वेरिएबल ले लिए थे, यहाँ पे पहला वेरिएबल मेरा रहेगा काउंट ऑफ के, मतलब के का करंट काउंट कितना चल रहा है, कितनी काउस को मैं प्लेस कर पाया हूँ अभी, वो मेरा काउंट रहेगा। इनिशियली 1 रहेगा, और इसके साथ एक वेरिएबल रहेगा लास्ट। मुझे पता है कि मैंने इसको शॉर्ट कर रखा है, तो मैं हमेशा मेरा जो पहली काउ रहेगी उसको प्लेस करूंगा फर्स्ट वाली पोजीशन पे। तो फर्स्ट वाली पोजीशन की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे हम लास्ट वाले इंडेक्स में, कि मेरी जो लास्ट काउ मैंने प्लेस की है उसकी जो पोजीशन है वो ये है, ठीक है। तो मैंने इसकी पोजीशन ले ली। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल एक लूप लगाना है फॉर इंट आई इक्वल 1 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। कब मुझे यहाँ पे एन चाहिए, तो एन में यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, एन इक्वल में लिखूंगा स्टॉल्स ऑफ साइज, स्टॉल्स डॉट साइज मैंने यहाँ पे लिख लिया, एन मेरे पास में आ चुका है। लूप के अंदर आके हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी थी। कंडीशन क्या थी हमारी, स्टॉल्स का जो करंट एलिमेंट है स्टॉल्स ऑफ आई जो है, उसमें से अगर मैं लास्ट वाली जो पोजीशन थी जहां पे मैंने अपनी काउ को प्लेस किया था विच इज इन लास्ट, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है, मतलब इनकी जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल है डिस्टेंस के, यही हमें चाहिए। अगर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और काउ को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो काउंट के प्लस प्लस हम यहाँ पे कर देंगे, मतलब एक और काउ हमारी प्लेस हो गई। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज हमें करना है, हमारा जो लास्ट इंडेक्स था, लास्ट जो वैल्यू थी हमारी, लास्ट जो पोजीशन थी उसको अपडेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारी नई काउ प्लेस हो चुकी है। किस इंडेक्स पे प्लेस हुई है, तो इस वाली वैल्यू पे प्लेस हुई है, इस वाली पोजीशन पे प्लेस हुई है, स्टॉल्स ऑफ आई पे। तो मैंने इसको यहाँ पे सिंपली लिख दिया है। उसके बाद लूप के बाहर आके मैं क्या करना है, यहाँ पे सिंपल मैंने रिटर्न किया था, क्या रिटर्न किया था, काउंट ऑफ के ग्रेटर देन इक्वल के, काउंट ऑफ के ग्रेटर देन इक्वल के। अगर ये होता है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सिंपल मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। वन मोर थिंग, एक और चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, रिटर्न फॉल्स यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल। अब इसका मैं ये क्यों कर रहा हूँ रिटर्न फॉल्स, मैं समझा देता हूँ। इन हाउ, लाइक मैं सारा कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, मुझे पता है कि मुझे सिर्फ के काउ के लिए चेक करना है। तो अगर के काउ यहाँ पे हो जाता है, इसके अंदर ही के काउ हो जाती है, इफ वी कैन से CNT के ग्रेटर देन इक्वल के, तो यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दो भाई।
अगर नहीं होता है तो लूप के बाहर आके तो ऑब्वियसली बात है मुझे रिटर्न फॉल्स करना ही पड़ेगा। मैंने इंटायर इसका कोड लिख लिया है। अब मैं कंपाइल रन पे क्लिक करके यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरा जो कोड है वो सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए राइट नाउ मेरा कोड, एंड यू कैन सी दैट हमारा जो कोड है वो सिंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर चुका है। सिंपल मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा एंड हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस लगे उन सब पे सक्सेसफुली पास कर रहा होगा। एंड यू कैन सी दैट कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे थे हमारे कोड ने उन सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू, हम इस कोड को कॉपी करने वाले, इंटायर कोड को हम कहाँ पर रन कराने वाले, लीड कोड पर रन कराने वाले। सो इसको हम पार्ट्स में कॉपी करने वाले हैं बेसिकली। सो मैंने ये फर्स्ट पार्ट इसका कॉपी कर लिया एंड इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया। देन यहाँ पे आ गया प्रॉब्लम पर, सेम प्रॉब्लम है बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है। वहां पे हमारे पास में क्या था, एग्रेसिव काउस थी, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक वर्ड यहाँ पे लेके आ गए, मतलब मैग्नेटिक डिस्टेंस हमने बात कर ली। काउ की जगह पे अब यहाँ पे बॉल्स की बात करें, सेम प्रॉब्लम है, नथिंग इज सेम। तो मैं यहाँ पे हमारा पुराना कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैंने ये वाला कोड पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पे हमारा फंक्शनल कोड जो था वो भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो माय फंक्शनल कोड विल बी पेस्टेड हियर। मेरा फंक्शनल कोड यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ये नॉर्मल कोड भी हमारा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। मुझे करना है क्या चीजें, देखो यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, हम क्या करेंगे इसको स्टॉल्स नाम से चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं पोजीशन को चेंज करने गया तो बहुत सारी जगह चेंज करना पड़ेगा। सिंपल मैंने इसको स्टॉल्स कर दिया एंड एम को मैंने यहाँ पे के बना दिया। देन इसको रन करा के चेक करते हैं कि हमारा जो कोड है वो सिंपल टेस्ट केसेस पर रन कर रहा है नहीं यहाँ पे। सो यू कैन सी दैट सिंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन सबमिट टू सबमिट ऑल, लाइक सबमिट द कोड ऑन ऑल द टेस्ट केसेस दैट आर असाइंड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट आ रहा होगा कि हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस लगे उन सब पे सक्सेसफुली पास हो चुका है। एंड यू कैन सी दैट कि आउटपुट आ चुका है एंड हमारा सोल्यूशन सब पे एक्सेप्टेड हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर कोड। तो जैसा कि हमने इस पर्टिकुलर कोड की बात की थी, जो हमारा क्या था, लीनियर सर्च का कोड था, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी थी उसके ऊपर बात करता हूँ पहले मैं। सो दिस पर्टिकुलर कोड, ये हमारा फंक्शनल कोड था, पहला फंक्शन, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एक रेंज में हम चेक कर रहे थे कि पहला वेरिएबल तो नहीं है, दूसरा वैल्यू तो नहीं है, तीसरा वैल्यू तो नहीं है, कौन सी वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन लूप के जरिए या इस पर्टिकुलर फंक्शन के जरिए। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही थी, ऑर्डर ऑफ मैक्स ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्या हो रही थी हमारी, मैक्स माइनस मिन हो रही थी, सिंपल मैक्स माइनस मिन हो रही थी, ठीक है, मैक्स माइनस मिन हो रही थी। देन हमारा नीचे वाला जो कोड था इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, ठीक है, कि हर टाइम इसको कॉल कर रहे हैं हम, तो मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ एन कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ एन कर रहे थे हम यहाँ पे। अब बात करूं यहाँ पे, और हम यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं, हमारा एन लॉग एन जो हम शॉर्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, एन लॉग एन, ठीक है, एन लॉग एन यहाँ पे मैं शॉर्टिंग के लिए यूज कर रहा था, मैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही रहेगा ये भी, ठीक है, उसको भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ मैं। अब मैंने हमारे बेसिक कोड से लीनियर सर्च वाले कोड से बाइनरी सर्च में जब अपडेट हुए तो क्या चेंजेस आया उसकी बात करते हैं। दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा हमारे पास में, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सो ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी सेम रहेगी, हम शॉर्टिंग तो फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ऑर्डर ऑफ एन भी हमारा सेम रहेगा क्योंकि हम हर बार यहाँ पे स्टॉल्स में चेक कर ही रहे हैं। बट ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी मिनिमाइज हो चुकी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ बाइनरी सर्च का यूज। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ सेम थिंग, मैक्स माइनस मिन, क्या हो जाएगा, मैक्स माइनस मिन, मैक्स माइनस मिन। तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस कर ली, क्या हो रही है, मैक्सिमम मैक्स माइनस मिन हमारे पास में यहाँ पे हो रही है। तो ये इंटायर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूँ, ठीक है, एससी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हमको यहाँ पे पता है कि बाइनरी सर्च के केस में हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ वन, मतलब कॉन्स्टेंट स्पेस हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, कुछ वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उन्हीं का स्पेस हमको यहाँ पे लग रहा है। बाकी हमने इस प्रॉब्लम को इंटायरली समझा बेसिक से कि कहाँ से हम इसका इंट्यूशन बिल्ड कर सकते हैं, कैसे इसका इंट्यूशन बिल्ड कर सकते हैं। इफ दिस प्रॉब्लम और दिस पर्टिकुलर वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज click on the subscribe button and hit the like button for this particular video, and we will complete this video and now wrap up this video. So we will meet in the next video and solve the next problem of binary search in the series of StarBoss A to Z DSS sheet. Till then, keep coding, keep practicing. Thanks for watching.